इंसानियत हुई चकनाचूर। लिफ्ट के बहाने कत्ल की वारदात। 4 लोग, एक कार और एक लाश। देवरिया के एक परिवार के लिए शुक्रवार की रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात साबित हुई। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। घर वालों के पैर जमीन पर एक जगह टिक नहीं पा रहे थे और निगाहें बेटे के इंतजार में दरवाजे से हट नहीं पा रही थी। घड़ी की सुई टक टक के साथ घर वालों की बेचैनी चरम पर जा रही थी। ये इंतजार सोमवार को जाकर खत्म होता है, लेकिन बेटे की मौत की खबर सुन परिवार वालों का दिल दहल जाता है। दुर्गेश मिश्रा अपने परिवार वालों के सपने पूरे करने के लिए आईएएस की तैयारी प्रयागराज में रहकर कर रहा था। साथ ही वो एमसीए की पढ़ाई भी कर रहा था और अपना और भाई बहनों का खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम नेटवर्किंग का काम भी करता था। इसके अलावा उसने अपने मामा की कार भी ली हुई थी, जिसे वो किराए पर चलवाता था और जब भी घर आना होता था उसी से आता था। बीते शुक्रवार को वो अपने घर आने के लिए निकला, लेकिन इस बार दुर्गेश अपने घर की चौखट पर एक लाश के रूप में पहुंचा। आखिर प्रयागराज से देवरिया तक का रास्ता दुर्गेश के लिए जिंदगी का आखिरी सफर कैसे बन गया? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। चलिए इस दर्दनाक हत्या की मिस्ट्री को आपको समझाते हैं। दुर्गेश शुक्रवार को रात के समय देवरिया के लिए प्रयागराज से निकला। उसकी कार सिविल लाइंस बस स्टैंड पर रुकी। वहां पर दुर्गेश को कार के साथ एक आदमी ने देखा, जो इस केस का चश्मदीद गवाह बना। उसके अनुसार रात के लगभग 11:30 बजे थे। बस स्टैंड भी खाली सा हो गया था, बस एक चाय की टपरी खुली हुई थी। वहां पर वे लोग खड़े होकर किसी सवारी का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी ने बताया कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी हुई थी और उसमें एक लड़का बैठा था, जो शायद सवारियों का इंतजार कर रहा था। कार से 20 से 25 मीटर की दूरी पर 2 लड़के खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का उस कार के पास गया। फिर कुछ देर बाद दूसरा लड़का भी कार वाले लड़के यानी कि दुर्गेश के पास पहुंचा। दोनों उससे बात करने लगे, कहने लगे, भैया हम लोग 4 हैं और खाते पीते चलेंगे। पहले जौनपुर चलना, फिर उसके बाद वहां एक को छोड़कर हम लोग आगे निकल जाएंगे। चश्मदीद के अनुसार रात के करीब 12 बजे वो लोग किराए की बात तय करके निकल गए। इसके बाद की कहानी उसे मालूम नहीं है कि आगे क्या हुआ और क्या नहीं। इसके अलावा गवाह ने बताया कि स्टैंड पर दुर्गेश का कोई दोस्त मौजूद था, जिसने उसको कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। गवाह ने साथ में ये भी जानकारी दी कि उन लोगों को पहले कभी बस स्टैंड के पास नहीं देखा गया और वो शराब भी पिए हुए थे। यहाँ पर बस स्टैंड के पास कई कैमरे भी लगे हैं, जो लगातार चलते रहते हैं। अगर इसको खुलवाएंगे तो शायद कुछ मिल जाए। पुलिस इस गवाह के आधार पर आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है। दुर्गेश मिश्रा के घर में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन रहती है। पिता श्री नारायण मिश्रा किसान हैं। खेती से इतनी कमाई नहीं होती, इसलिए घर का खर्चा उठाने के लिए दुर्गेश पार्ट टाइम काम भी करता था और उसका एक ही सपना था कि जल्दी से आईएएस बनकर परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके और साथ ही भाई बहन को आगे बढ़ने में मदद कर सके। लेकिन इंसानियत का मुखौटा पहने कुछ इंसानों ने उसके इस सपने को चकनाचूर कर दिया और उसकी हत्या कर उसकी लाश को आजमगढ़ में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। यही नहीं, बदमाशों ने दुर्गेश का सारा सामान, पैसा और कार लेकर भी फरार हो गए। सोमवार को परिवार वालों को दुर्गेश की हत्या होने की बात पता चली। दुर्गेश मिश्रा के रिश्तेदार अजय त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र लेकर प्रयागराज के सिविल लाइन थाने गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि दुर्गेश का मोबाइल रात से स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बावजूद सिविल लाइन पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। वहीं सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने बताया कि इस मामले की शिकायत आई थी, पर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने इस पर तर्क दिया कि जब तक हम शिकायत दर्ज करते तब तक युवक की बॉडी बरामद होने की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए ना तो मिसिंग की शिकायत है और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।